हाय फ्रेंड्स, रॉकी लो क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास में बात की थी सेक्शन 74 तक, तो आज अपन उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार रिव्यू देखेंगे। तो रिव्यू से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें आप। और जो चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना न भूलें। चलो अब अपन देखते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट, यानी इसमें है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यानी जो पुलिस अधिकारी को जो वारंट निर्दिष्ट होते हैं उनका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उनके पास ऐसी स्थिति, मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी पास कोई वारंट का एग्जीक्यूशन आ गया और उस पुलिस अधिकारी के पास क्या नहीं है, समय नहीं है, था टाइम नहीं है। ऐसी स्थिति में उस वारंट का क्या है कि तुरंत एग्जीक्यूशन करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह पुलिस अधिकारी किसी उस वारंट पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम एंडोर्स करेगा, अर्थात उसमें लिखित रूप से भाई ये अधिकारी इस वारंट का एग्जीक्यूशन करा सकता है। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी जो उस वारंट का एग्जीक्यूशन कराएगा उसका एंडोर्समेंट करेगा, किसमें? उस वारंट में। भाई उस पुलिस अधिकारी को टाइम नहीं है तो वो अन्य पुलिस अधिकारी को या फिर अन्य पुलिस व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, उस वारंट का एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफरिंग कर सकती है कि आप इस वारंट का क्या करें, एग्जीक्यूशन करें। तो ये पुलिस अधिकारी के पास कौन से सेक्शंस के तहत पावर होती है? सेक्शन CRPC के 74 के तहत उस वारंट का अन्य पुलिस अधिकारी एग्जीक्यूशन करा सकता है। ये सेक्शन 74 उसे पावर देता है। अब अपन देखते हैं CRPC का सेक्शन 75 में क्या बताया गया है। 75 में है कि वारंट के सार की सूचना, यानी इसमें कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी के पास जो वारंट होता है, अब वह पुलिस अधिकारी किसको क्या जाएगा? भाई गिरफ्तार करने जाएगा एक्यूज्ड को। अब गिरफ्तार करना जाता है तो ऐसी स्थिति में जो वारंट की उसकी सूचना होती है कि जो एक्यूज्ड होता है उसको उस पुलिस अधिकारी क्या कर्तव्य होता है? भाई जो एक्यूज्ड है उसको ये बताता है कि आपको इस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर एक्यूज्ड अगर वारंट देखने की डिमांड करता है तो पुलिस अधिकारी को वारंट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्यूज्ड का ये राइट होता है कि वह उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि उसको किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने वाले का नाम वगैरह सब कुछ वह पूछ सकता है। वैसे तो वारंट में एंडोर्स होता है और वो वारंट की भी मांग कर सकता है कि आप मुझे वारंट दिखाइए। अब वह जो एक्यूज्ड है कौन से सेक्शन के तहत करेगा? CRPC के सेक्शन 75 के तहत उसको एक्यूज्ड को पावर है और 75 के तहत वह पुलिस अधिकारी आबद्ध रहेगा किसके लिए? वारंट उस एक्यूज्ड को दिखाने के लिए और उसे समझाने के लिए कि आपको इस जुर्म के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 76। अब बात करेंगे सेक्शन 76 के बारे में। सेक्शन 76 CRPC का क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। सेक्शन 76 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, यानी उसे बिना विलंब के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। तो इसमें ये मेंशन है, अर्थात इसमें ये एंडोर्स है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा, तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बिना विलंब के ले जाना होता है। और इसमें एक समय अर्थात एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड के तहत उसे क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। और वो टाइम पीरियड है 24 घंटे, अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को क्या करना होता है, एक्यूज्ड को पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना होता है। ये कर्तव्य किसका होता है? ही इज़ ड्यूटी बाउंड द पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर इसके लिए ड्यूटी बाउंड होता है कि वह पुलिस ऑफिसर क्या होगा कि उस ड्यूटी बाउंड होगा कि आप उस पुलिस को कर्तव्य होगा कि 24 घंटे के अंदर उस पुलिस ऑफिसर को क्या करें, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। और दूसरी बात यह है कि अगर 24 घंटे के अंदर न्यायालय के उस व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो उस जो एक्यूज्ड है उसके आर्टिकल 21 के सब क्लॉज 2 का वोलेशन होता है। इसीलिए उसे किसी भी कारणवश उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते। लेकिन इसमें एक बात और है, जो परिवहन अर्थात यात्रा का ट्रेवल करेगा उसमें जिसमें भी
बट ट्रैवल का समय उसमें नहीं मेंशन होगा। अगर मान लीजिए ट्रैवल के अंदर ट्रैफिक है और अन्य किसी कारण ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल के समय को काटकर 24 घंटे से अधिक उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट साहब उसका जो भी है उसका जो सुन नहीं सकते, जबकि सुन लेते हैं कि भाई इसका ये जुर्म है, फिर उसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इसको कौन सी सज़ा देनी है, जेल में रखना है, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल। लेकिन आजकल ये होता है कि अगर एक्यूज्ड का बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस अधिकारी वहाँ पे नाम पता पूछ के उसको बरी कर देता है, या पुलिस स्टेशन में ला के नाम पता पूछ के उसे बेल दे दी जाती है, बेल बॉन्ड्स भरवा के उसे। तो यही है सेक्शन 76 में। अब एक आता है सेक्शन 75 में बता दिया कि वारंट का निष्पादन एक तरीके से बताया गया कि न्यायालय बिना विलंब के न्यायालय समझ लाना, यानी अविलंब बिना विलंब के। कौन से सेक्शन में? 75 के बताता है कि 24 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। अगर नहीं होता है तो उसके जो एक्यूज्ड उसके आर्टिकल 21 के सब क्लॉज 2 का वायलेशन होता है। और अब अपन बात करेंगे सेक्शन 77 के बारे में। सेक्शन 77 ये बताता है कि वारंट का निष्पादन कहाँ कर सकते हैं, अर्थात वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ कर सकते हैं। तो सेक्शन 77 CRPC अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि सेक्शन 77 के तहत कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर वारंट निष्पादित हो गया और वह उस मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन अर्थात अधिकारिता से बाहर निकल गया है, अर्थात बाहर भाग गया है। अगर वह अपराधी बाहर भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी भारत के किसी भी कोने में उसे निकाल कर ला सकता है। सेक्शन 77 ये उसने क्या देता है, एक स्पेशल पावर देता है। ये प्रोविज़न ये कहता है कि भारत के भीतर किसी भी अंग में वह छुप जाता है तो भी पुलिस अधिकारी उसे क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, अर्थात कन्विक्ट कर सकता है। तो आज अपन यहीं तक बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो 78 के बारे में आएगी, तो 78 की चर्चा बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव यू नेक्स्ट टाइम।